अभी हम लोग आए हैं दिल्ली हाट में। टिकट हमने ले लिया है 30 रुपीज़ पर पर्सन का अडल्ट का टिकट है और 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से बच्चों का। तो टिकट हमने ले लिया है, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली हाट। गुजरात से मिर्जापुर के कालीन है। मैं है वेस्ट बंगाल। मेघालय है। मेघालय ये हैंडमेड है, प्योर एरिसिल, ओरिजिनल एरिसिल। मफलर है, स्कार्फ का जैसा ना। हाँ जी, ये स्कार्फ का जैसा ये सिल्क है ये एक्चुअली। ओके I am not use chemical. I use only natural dye. भारत एक ऐसा खूबसूरत देश जिसके अलग अलग रंग और अलग अलग ढंग हैं, और ये सारे अलग अलग रंग जहाँ आकर एक हो जाते हैं वो है दिल्ली का दिल्ली हाट। तो अगर आप पूरे भारत को एक साथ घूमना चाहते हैं तो हमारे साथ आज चलिए इस खूबसूरत से दिल्ली हाट की सैर पर। आज की वीडियो में हम आपको पूरा दिल्ली हाट घुमाएंगे। यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों से फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ के व्यंजनों को चखाएंगे, और साथ में लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमने यहाँ से क्या क्या खरीदा और किस सामान का क्या प्राइस था, यानी कि शॉपिंग हॉल भी आज की वीडियो में ही होगा। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हम लोग यहाँ पंजाबी फूड स्टॉल में बैठे हैं और हमने ये एक वेज थाली ऑर्डर की है और साथ में चिली गार्लिक नूडल्स। बच्चों के साथ जब भी कहीं बाहर जाओ तो सबसे पहला काम होता है फूड ऑर्डर करना। तो हमने भी ये पंजाबी फूड स्टॉल से पंजाबी वेज थाली ऑर्डर किया और काफ़ी स्वादिष्ट है खाना, और साथ में नूडल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक है, तो बच्चों की तो बल्ले बल्ले। अब यहाँ से आगे बराबर में ही है स्टेज, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहता है। तो आप खाना खाने के बाद इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी एंजॉय कर सकते हो और फिर आगे शॉपिंग के लिए जा सकते हो। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? कहाँ से आए? तेलंगाना मैडम, ये पहले से खोदाई होगा, फिर इसके ऊपर जो काजल है ना, काजल लगा के पानी से साफ कर देते हैं। जो खोदा है ना, इसका कलर अंदर काला हो जाता है। क्या प्राइस ये है? 400 का है। 400। जी मैडम, पूरा बनाया है। जैसे सिल्क के ऊपर हाथ से ही बनाया है ना। हाथ से, एकदम हाथ का काम। कौन से वाली पेंटिंग बोलते हैं इसको? ये सौरा पेंटिंग है, ये पट्टचित्र है, ये सौरा है। ये पट्टे चित्र है। हाँ जी, इसका क्या प्राइस है? ये 1200 का है। पट्टे चित्र। पट्टचित्र उड़ीसा का पेंटिंग होता है। फोटो चित्र। ग्लास के पुराना पीतल जला के लिखा जाएगा, लिख सकेंगे? स्पेशल पेन से या नॉर्मल पेन से भी लिख सकेंगे? प्राइस क्या है इसका? 2000। स्टेप से बनता नहीं है, स्टेप से निकाल के। ये चंदेरी सिल्क की साड़ी है। 1800 से स्टार्टिंग है। राजस्थान 120।
ये सिर्फ खुदी के कपड़े हैं। किस रेंज में है? 550। एक बार दिखाओगे? कलर्स मिल जाएंगे इसमें। गोटा पट्टी कपड़ा कौन सा है ये? चंदेरी चंदेरी डबल है। कितने का है भैया ये? 150 रुपए। क्या भैया? ये यार ये 6200 का, इसमें स्टार्टिंग प्राइस 2500 का है। 2005 का स्टार्टिंग प्राइस 6200। स्ट्रे कट में डिजाइन में बना हुआ है मैडम। मेरी नानी बनाएगी क्योंकि ऐसी दरिया मेरी मम्मी की शादी में जो दरिया आई थी ना वो हाथ की बनी हुई है। मिर्जापुर के कालीन है। भैया मिर्जापुर आएंगे अब हम। आइए सर, पूरा हाईवे बन गया है। बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। योगी बाबा काम बहुत जबरदस्त करा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं हाईवे बन गया है, हम आएंगे उधर। आइए सर, रोड भी अच्छे हो गए, रोड भी अच्छे हो गए, सब कुछ मस्त चल रहा है अभी। योगी बाबा छा के एकदम। नहीं होंगे ना, लड़का लड़की कोई भी पहन सकता है। क्या प्राइस है इसका? 400। ये भी दीवार पे लगता है ना, तो घर के बाहर दीवार पे। हाँ कितने का भैया? ये 3000 का। आप छत्तीसगढ़ से? नहीं, मैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम के। ये जो इसके पेंडेंट है ये भी आपने हाथ से ही बनाए हैं? सब इधर जो पेंडेंट है वो सब हाथ से ही बनता है। अच्छा, ये इसका इयररिंग्स है। जो अभी मैं देख रही थी। ये जो स्टोन है ना, हाँ जी। ये स्टोन पहले ये एक चीज बनाने में ना, ये डोकरा एक चीज बनाने में 20 दिन लग जाता है। अच्छा, 20 दिन हम लोग इसको एक सिंगल पीस को? सिंगल पीस हम लोग बल्क बनाते हैं तो वही, लेकिन सिंगल पीस ही हम मेरे हाथ में आएगा 20 दिन के बाद। धूप निकलने, जब धूप निकलेगा तभी 20 दिन लगेगा। नहीं, वो जो बारिश होता है ना, बारिश के टाइम नहीं होता, हमारा काम बंद हो जाता है। ये सब हम धूप में सुखाते हैं। पत्थर के ऊपर बनाया हुआ है? पत्थर के ऊपर रास्ता में जो पड़ा रहता है पत्थर, वो पत्थर को पहले हम फायर करके जलाते हैं। अच्छा, जलाने के बाद ये सब कुछ पत्थर फूट जाता है। जो नहीं फूटा उसके ऊपर हम डोकरा करके फिर से जलाते हैं। ये पूरा नया चीज है। ये देखिए, ये किसी के पास नहीं। ये 300 का है। ये एक पीस आप ले जाइए, इसके आपका साड़ी के ऊपर तो ये बहुत सुंदर है। इसके अंदर छोटे प्लास्टिक के पोट्स रखने हैं मुझे। ये मिट्टी डाल के इसके अंदर प्लांट्स नहीं लगा सकती ना? लगा सकती हूँ। ये खराब नहीं होगा? नहीं, खराब नहीं होता है। यहाँ दिल्ली हाट में घूमते हुए एक स्वाभाविक सी फीलिंग आती है, फीलिंग भारतीय होने की, फीलिंग एक ऐसे खूबसूरत से देश में पैदा होने की जो विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, और वो सारी विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ दिल्ली हाट में आकर एक हो जाती हैं।
यहाँ दिल्ली हाट में घूमते हुए आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप भारत भ्रमण कर रहे हैं और पूरा देश सिमट कर इस दिल्ली हाट में आ गया है। दिल्ली हाट आप कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार आकर अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली हाट में समय समय पर महोत्सव चलते रहते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली हाट में चल रहा है आदि महोत्सव यानी कि ट्राइब फेस्टिवल। यहाँ पर अभी आपको ट्राइब्स इंडिया द्वारा जो भारत के अलग अलग राज्यों के 66 जीआई प्रोडक्ट लगाए गए हैं। इसमें आप कारबेट केरला से लेकर अंडमान निकोबार से लेकर कन्याकुमारी तक के अलग अलग उत्पाद है। इसमें हमारे उत्तराखंड के 7 उत्पाद है। इसमें सबसे पहले ट्राइबल ब्लैंकेट कारपेट है, फिर ये ट्राइबल हंटर ब्लैंकेट है, मुंशारी का राजमा है, हिमालयन बैम्बू रियाल क्राफ्ट के उत्पाद है, फिर ये वाइल्ड घी हेलो इसके सीड से बना हुआ घी है ये, फिर ये कॉपर वर्क है जिसमें आप दवाई मेडिसिन के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। फाइनली वहाँ पर आप एप्पल आर्ट देख सकते हैं, एप्पल कला उस साइड में लगा सकते हैं सर आप। ये पहले घर में शादी ब्याह वगैरह में साज सजावट के लिए बनाया जाता है, जो आपको पेंटिंग द्वारा भी बनाई जाती है। इस तरह के अन्य राज्यों के उत्पाद लगाए गए हैं जो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं ट्राइब्स इंडिया के वेबसाइट में, और हमारे माध्यम भी खरीद सकते हैं। दिल्ली हाट में आइए और ट्राइब्स उत्पादों का सेवन कीजिए और लोगों को हिमालय में पलायन रोकने से बचाएं। धन्यवाद। जी सर, राजमा लीजिए सर। अच्छा, 300 रुपये से? हाँ, 300 रुपये किलो से स्टार्ट है। लगभग मुंशारी में 60 से 80 वैरायटी के राजमा पाए जाते हैं। अच्छा, जो मैं दिखाई मतलब 8 से 15-20 वैरायटी के राजमा यहाँ पर ला रखे। और पूरे संपूर्ण भारत में 365 प्रकार के राजमा होते हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रंग के, आकार के और उसके स्वाद के हिसाब से पाए जाते हैं। ये इस बार जीआई टैग हो रखा है उत्तराखंड का राजमा, मुंशारी का राजमा। जीआई टैग किसी वस्तु उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी सुंदरता और उसकी पौष्टिकता के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग तो भारत में किसी एक को मिलेगा। भौगोलिक सूचकांक, जियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। ये जो बर्तन है ना मोहन, ऐसा ये पिताजी संध्या करते थे ना, यहाँ अर्घ करने के लिए, अर्घ पानी देने के लिए जल। ये भी और ये भी वो संध्या करते थे तब इस्तेमाल होते थे। ये जो ऐसे हाट लगाए जाते हैं, इनका मेन मकसद होता है देश के दूर दराज के हिस्से के जो हुनरमंद कलाकार लोग हैं उनको मंच प्रदान करना। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, उनके हुनर को पहचान देना और व्यवसाय देना। ये ऑर्गेनिक है? ये सब हाथ से बनाए हुए दालें हैं, मशीन से पिसी हुई नहीं है, इसमें पाउडर वगैरह कुछ नहीं लगाए। जो अपने खेतों में लगाते हैं मैडम वही यहाँ पे लेकर आए हैं। यहाँ पे लोबिया है और ये हमारे खेत का चना है और ये उड़द है, सगा वाला उड़द की दाल थी वो भी बिक गई मैडम, चने की दाल थी, मूंग दाल थी वो भी गई, प्लेन वाला तिल जो था वो भी बिक गया। अभी बस इतना सा स्टॉक बचा है। और जॉर्जेट है राजस्थानी गोटा प्रिंट, तो गोटा की इसको कढ़ाई किया गया है। कितना प्राइस है भैया इसका? 4200 रुपये। और इनके पास ना ये आखिरी पीस बचा हुआ। ये जो कुर्तियाँ हैं भैया ये कितने कितने की हैं? ये सब की है। वैसे जो सिंथेटिक वाली आपकी लहरियाँ आती हैं वो नहीं है? गोटा है, लेस है और इस पे वर्क। जी मैम। कौन सा वर्क है? ये गोटा पत्ती वर्क। ये गोटा पट्टी का वर्क है और ये लेस है। जी। अच्छा, ये 600 का दुपट्टा है ये वाला, और ये वाले 400।
ये मासूम शक्ल को आइसक्रीम खानी है इतनी ठंडी में। हाँ सही लग रहा है। ये वायर से बनाया क्या आपने? ये जो नॉर्मल वायर होते हैं सर एलिफेंट हेयर डालते हैं, कॉपर के अंदर एलिफेंट हेयर डाल के बनाते हैं, वो नजर के लिए अच्छा होता है। इससे कॉपर का कलर भी नहीं जाता। ये क्या है? ये ट्राइब्स हैं इनके क्या माड़िया माड़ी बोलते हैं। टेस्ट भी नहीं पता ना कैसा होगा। टेस्ट कर लो। खुला हुआ है ना? ये कितने का है अचार? 148 का ही है अचार। 3500। 3575। दिल्ली हाट आए थे ये सोच के कि हम शॉपिंग नहीं करेंगे, पर फिर भी बहुत सारी हम शॉपिंग कर चुके हैं। और अभी ये मोमो मिया में आया अरुणाचल प्रदेश के मोमोज खाने के लिए। यहाँ पर वेज मोमोज मिल जाएंगे, मैंने पूछ लिया है। तो आइए चलिए खाते हैं मोमोज। ये जो दिल्ली हाट है इतनी खूबसूरत सी जगह है। आप यहाँ चाहे जितनी बार आए आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं। हम लोग पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पर हैं और लगातार घूम रहे हैं। और इतना सुंदर सामान आपको यहाँ मिल जाएगा कि आप घर से अगर सोच कर निकल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं खरीदना, फिर भी आप बहुत कुछ खरीद कर यहाँ से जाने वाले हैं। क्योंकि जो सामान आपको यहाँ मिलता है वो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। डिफरेंट रीजन का फूड ट्राई करना चाहते हैं, इंडिया के अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग इलाकों के हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स खरीदना चाहते हैं, तो ये जो दिल्ली हाट है ये परफेक्ट प्लेस है। आप यहाँ आइए और इंडिया को खूब जमकर एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, सच में कितनी विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खाने और सब कुछ एक जगह यहाँ पर दिल्ली हाट में मिल जाएगा। तो आप इस दिल्ली हाट को दिल्ली का दिल कह सकते हैं। इतनी खूबसूरत सी, इतनी वाइब्रेंट सी ये जगह है। मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो ये दिल्ली हाट मस्ट विजिट है। जी साथ में क्या भैया? सूप मिल रहा है। सूप मिल रहा है। ये वेज है? आप अरुणाचल से हो? नहीं, मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल से हो? बहुत गर्म है। बहुत बढ़िया। कैसा है? मतलब जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे नॉर्मली मोमोज मिलते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, सेम है? अलग है। जो नॉर्मल हमारे यहाँ ये मिलते हैं मोमोज, उनसे एकदम डिफरेंट इनका टेस्ट है। ये जो चटनी हम खा रहे हैं ये एकदम डिफरेंट है, बेहद टेस्टी, बेहद स्पाइसी। मस्ट ट्राई अरुणाचल के मोमोज। मतलब इतने टेस्टी मोमोज, इतनी टेस्टी चटनी शायद ही कभी खाई थी। हमने पहले एक प्लेट ऑर्डर किया था, अब हमने दूसरा प्लेट भी मंगाया है।
लोग दिल्ली हाट गए थे और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं दिल्ली हाट से क्या क्या खरीद कर लाई हूँ। हालांकि मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिल्ली हाट गई थी, पर वहाँ पर इतना अच्छा सामान देखने के लिए मिला। अलग अलग स्टेट्स के जो ट्राइब्स लोग थे वो आए हुए थे और वो हैंडीक्राफ्ट का सामान लेकर अपना दिल्ली हाट में आए थे और बड़ा ही खूबसूरत कलेक्शन दिल्ली हाट में था। तो मैं भी थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाई हूँ, मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या खरीद कर लाई हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस ब्रेसलेट के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आया और ये ब्लैक मेटल का है। इसका प्राइस 200 फिक्स प्राइस था, इसका बार्गेन नहीं हुआ था। तो ये 200 में, आप इसका लॉक देखिए कितना बढ़िया से इसमें लॉक दिया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे ब्रेसलेट लगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। तो दूसरा ये लाए हैं हम कैप नोनू भाई की। ये उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से आए हुए थे लोग, उन्होंने बनाया, अपने हाथों से बनाया गया है और इसकी खासियत है कि इसकी जो वुल है वो शीप की वुल है और बेहद गर्म है और ये 100 रुपीज का है। एक ये बैम्बू प्लांटर, ये भी छत्तीसगढ़ का स्टॉल था। सब कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान तो वहाँ है ही और इस प्लांटर की खासियत है कि इसमें डायरेक्ट मिट्टी डालकर मैं प्लांट्स लगा सकती हूँ और कहीं भी हैंग कर सकती हूँ और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं सोच रही हूँ इसमें मनी प्लांट लगाने का और मनी प्लांट जब ऐसे निकल के एक बुशी बुशी सा हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत इसमें लगने वाला है। ये मैं लाई हूँ 200 का, उन्होंने 300 का बताया था, उन्होंने फिर मुझे 200 में दे दिया और ये ख़राब नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इसमें आप आराम से मिट्टी डाल के प्लांट्स लगा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाला है। ये बैम्बू का लकड़ी है। और मैं क्या लाई हूँ, और एक मैं लाई हूँ ये दरी। ये हैंडलूम की दरी है, मिर्ज़ापुर के कालीन भैया की दरी। 5x3 का इसका साइज है और ये उन्होंने बताया था मुझे 1800 की दरी थी और ये हम लेके आए हैं 1000 रुपीज में। थोड़ा बहुत बार्गेन करना पड़ता है बट सामान काफ़ी अच्छा और रीजनेबल प्राइस पे है वहाँ पे। अगर आप सोच के जाते हो ना कि हम नहीं कुछ भी खरीदने वाले, तो भी इतना अच्छा प्राइस और इतना अच्छा सामान देखकर ना आप इजीली खरीद लेते हो। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं अपने डाइनिंग टेबल के नीचे बिछाने वाली हूँ। और जो मैं लेकर आई हूँ वो ये हैंड क्राफ्टेड हैंडमेड गुजराती वॉल हैंगिंग्स। ये देखिए, एक तो ये है, ये पेयर है। आप ये दरवाजे के दोनों तरफ लगा सकते हैं, मेन गेट पे लगा लें, पूजा रूम के सामने लगा लें या कहीं भी वॉल पे ये हैंग कर सकते हैं। ये हैंड क्राफ्टेड है, हाथों से बनाई गई है और गुजराती स्टोन लगा था। ये मुझे बहुत पसंद आई देखते ही, तो मैंने ये ले ली। और साथ में एक और है जो मैं इसके साथ ही लेकर आई हूँ, वो भी वॉल हैंगिंग है, गुजराती स्टाइल की है और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये तीनों गुजराती वॉल हैंगिंग जो हैं ये मैं लेकर आई हूँ 200 रुपीज़ में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शॉपिंग भी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर चलते चलते रास्तों में फिर कहीं मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल।